हो भगवान भगवान। भाई साहब बिहार में भी साबित हो गए मोदी जी भगवान का अवतार हैं। भगवान साक्षात भगवान है भाई साहब। ये कांग्रेस का शहजादा ये तो सोच रहा था मोदी जी का पोल खोलेगा, उल्टा सबूत दे दिया कि मोदी जी भगवान है। भाई साहब 11 साल से देश में ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है, ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है, पूरा दुनिया मान रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा दुनिया मान रहा कि इंडिया का पीएम जो उस भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान का रूप है भाई साहब। बिहार में, अब बिहार में भी साबित हो गए, कर्नाटक में, एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, यहाँ तो सब साबित हो ही गए थे राजस्थान में कि मोदी जी भगवान है। अब बिहार में भी साबित हो गए भाई साहब। अगर मन में सच्चा श्रद्धा और आस्था है तो भाई साहब भगवान उसी को दिखाई देते हैं। मन में श्रद्धा होना चाहिए और आस्था होना चाहिए। आप लोग को तो पता ही, आप लोग सुने ही हो कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, तो मानो तो चौकीदार नहीं तो चोर। मतलब ऐसे ही मानो तो मोदी जी भगवान नहीं तो पत्थर नहीं तो मूर्ख। भाई मानने का बात है। अगर मानेंगे तो MSG मैसेंजर ऑफ गॉड गुरमीत राम रही, मानो तो भाई साधु संत, और ना मानो तो हत्यारा और बलात्कारी। ये तो मानने के बात है। मानो तो आसाराम बापू साधु और संत, और नहीं तो बलात्कारी। भाई तो मानने की बात है। सब मानने के, मन में श्रद्धा होना चाहिए, मन में आस्था, जैसे हम भगत लोग के और मोदिया के मन में है भाई साहब। सबको, हमको और मोदी, भाई आप भी तंग हो गए और हम भी तंग हो गए। मोदिया निकल जाते हैं, मोदी और मीडिया का वो मोदिया मीडिया हम भगत लोग को और मीडिया को कैसे भगवान दिखाई दे रहा है हमारे शहर में। मन में श्रद्धा और आस्था है, इन सब लोग के मन में भी आस्था है और हम भगत लोग के मन में भी आस्था है। तो जैसे हम भगत लोग को भगवान दिखाई दे रहा है हमारे शहर में और पूरे मीडिया को दिखाई दे रहा है, और आज तो सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, कल को भाई साहब पूरा दुनिया मानेगा। और कल को का पूरा दुनिया मान रहा है भाई साहब। जो मरे हुए को जिंदा कर दे और जो जिंदा को मार दे, वही तो भगवान होता है, उसको ही तो भगवान बोलते हैं। तो आज हम अपने शेर के भगवान होने का आपको ऐसा 10 सबूत दिखाएंगे भाई साहब। आप लोग भी मान लेंगे। आप लोग में से जो भी लिब्रांडू है वो भी मान लेगा, भगत तो मान ही लेगा। और खाली हम ही नहीं, भगत काहे को भाई साहब, कांग्रेस का शहजादा राहुल गांधी खुद भाई साहब सबूत दे दिया। हम तो सबूत देंगे ही कि हमारा शेर भगवान है भाई साहब। मरे हुए लोग के संग, कितना सारा मरे हुए लोग के संग चाय पी के दिखाया है, जो हमारे शेर के वजह से ही। आप लोग को तो पता ही है, चुनाव आयोग के वजह से, चुनाव आयोग का जो नया वोटर लिस्ट है बिहार का, उसमें मरा हुआ जिंदा हो रहा और जिंदा हुआ मर गया। और चुनाव आयोग किसके कहने पे कर रहा है काम? भाई पूरा दुनिया को पता है। जब राम मंदिर तक भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो मंदिर है, पूरा दुनिया मान रहा है कि किसके कहने पे बना है। सुप्रीम कोर्ट का तो नाम ही है खाली, तो चुनाव आयोग का तो नाम ही है खाली। असली तो भाई साहब हमारा शेर ही कर रहा है। मरा हुआ लोग चाय पी रहा, पूरे दुनिया को जब पता चलेगा इंडिया में तो मरा हुआ लोग भी चाय पी रहा साथ भाई साहब। पूरा बात तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ही राहुल गांधी का सबूत देख लो, जो राहुल गांधी खुद सबूत दिया है कि मोदी जी भगवान है मरे हुए लोग के संग चाय। उधर चले आ जाओ। हेलो, एकदम सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली। वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे घर आए थे,
तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होके उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है, इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह आए हैं। जी वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। You can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं चाहिए। So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री कैसे बनेगा सर? सब जगह एंट्री लगे। सर लोग आशा से आया है, इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा लोग जो कटे हैं उसको सब न्याय हो जाएगा। अभी तो कांग्रेस का शहजादा ही है सिर्फ। मोदिया मीडिया भी भाई साहब कांग्रेस का शहजादा तो सबूत दे ही रहा है। इन लोग का आंख खोलने के लिए हमारे भगवान होने का सबूत भाई साहब आज तक का रिपोर्टर भी दे रहे हैं। भाई साहब मरे हुए लोग का 12 लोग मर गए, 14 लोग मर गए और फिर भी जिंदा हैं। हम बार बार नहीं कहना चाह रहे भाई साहब क्रेडिट किसको जाते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट नहीं चाहिए भाई साहब, फिर भी क्रेडिट नहीं चाहिए, पर वीडियो तो चाहिए। वीडियो तो भाई साहब हम दिखाएंगे ही। आज तक का रिपोर्टर जो मौसमी सिंह जो दिखाए भाई साहब उसको भी देख लो। भगवान होने का एक और भी सबूत दिखाएंगे, पहले इसको देख लो। आंख खोल के सब चमचा लो और सब लिबरांडू। बैजनाथपुर वार्ड नंबर 6 में 12 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। चंद्रकला देवी के बेटे का नाम नहीं है, लेकिन उनके दिवंगत पति का नाम मौजूद है वोटर लिस्ट पे। सोनिया देवी जो सालों पहले गुजर चुकी हैं, उनके नाम से भी वोट डालने की संभावना है। चंद्रकला देवी और सोनिया देवी के परिजनों ने शिकायत की थी, लेकिन प्रोसेस पूरा करने के बावजूद बदलाव नहीं हो पाया। सोशल एक्टिविस्ट रंजीत कहते हैं कि 14 मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जबकि कई जीवित लोगों के नाम लिस्ट से गायब है। इनकी अम्मा 5 साल पहले खत्म हो गई। क्या नाम था उनका? सोनिया देवी। सोनिया देवी हाजिर हो, पर सोनिया देवी आ नहीं सकती, 5 साल पहले खत्म हो गई। तो काहे बनवा लिया वोटर लिस्ट में नाम क्यों डलवा दिए? तो नाम तो डलवाए नहीं, सरकार के हिसाब से जैसा डाला गया है तो हम नहीं जान रहे हैं। और डिलीट कैसे होगा जान रहे हैं? जी नहीं, ये भी नहीं मालूम। नहीं मालूम। अगर हर एक वार्ड में इस तरह से दर्जनों नाम होंगे जो मृतक हैं और वो डिलीट नहीं होंगे, तो आप सोचिए कि फिर ब्लॉक पे और सिलसिलेवार तरीके से जिले में किस तरह से वोटों में अंतर आ सकता है। आपके पति कब खत्म हो गए? 2019। भाई साहब आप तो सबूत पे सबूत देखे जाओ। हमारा काम है भगवान होने का सबूत दिखाना हमरे शेर का। अब अगला सबूत देखो भाई साहब, ऐसा सबूत एक ही घर में सब जात धर्म का अलग अलग, वो भी बिहार जैसे जगह पे भाई साहब जहाँ एक जात वाला दूसरे जात वाले के पास 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता। उसी बिहार में भाई साहब एक ही घर में ठाकुर भी, पासवान भी, शर्मा भी, सब प्यार से रह रहे हैं। भाई साहब कौन कर सकता है ऐसा चमत्कार? कौन? मोदी नहीं तो कौन कर सकता है? साक्षात भगवान भाई साहब, एक ही घर में सब जात धर्म। तो ये बताइए, पिंकी देवी का तो मिल गया है वोटर कार्ड? हाँ मिल गया है। तब क्या गड़बड़ है इसमें? गड़बड़ यही है कि ये गोढ़ी है उस मकान संख्या 5 में, दूसरी पिंकी देवी है मकान संख्या 5 में जो कि सादा है, तीसरा रबिया देवी है जो ठाकुर है, उसके बाद उमेश शर्मा जो कि अति है बढ़ही है, ये सब का। उसके बाद शर्मा ही है, उसके बाद और है जो रेणु पासवान, दिनेश कुमार, रेणु पासवान, वो भी मतलब मकान संख्या रोहित पासवान,
ये सारे लोग मकान संख्या 5 में रह रहे हैं। भूपेंद्र सादा भी यहाँ उसमें रह रहे हैं, वो तो चलिए उनके पति हैं। हरिमोहन पासवान भी हैं। तो इनके मकान में लगभग 8 से 10 बाकी और परिवार के लोग रह रहे हैं। पिंकी देवी, आपका तो नाम निकल आया है, पर ये उमेश शर्मा से लेके तमाम लोग जो रह रहे हैं आपके मकान में रहते हैं? नहीं रहते हैं। आपका मकान तो हम देखे हैं, आप अकेले रहते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो सारे नाम में हैं? कौन लोग है आप ही लोग पता है। हम लोग नहीं जानते कि कौन है नहीं है। अब भाई साहब वो सुनो, जो जिस पे जिम्मेदारी है लिस्ट बनाने का, बीएलओ साहब आपके एरिया में आता है। कैसे पिंकी देवी के मकान में 8-10 और लोग रह रहे हैं? 8-10 लोग रह नहीं रहे, ये तो हमारी गलती नहीं है, ये पहले से जुटा हुआ है। अब वो किस गिरी संख्या में रहती हैं और लोग किस गिरी संख्या में है, आप ही ने ना लिस्ट बनाई है? लिस्ट हम नहीं ना बनाए हैं। बीएलओ तो हम 4 साल 5 साल से हैं, उसके पहले भी तो उसका नाम होगा ना। हम थोड़ी बनाए लिस्ट, इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग वाला आदमी बोला हम नहीं बनाए हैं, हम जिम्मेदार, हम नहीं कर सकते ऐसा चमत्कार। तो कौन कर सकता है? इनडायरेक्ट का मतलब इस बात का नॉन बायोलॉजिकल, बीएलओ के हाथ में थोड़ी ऐसा चमत्कार। ये तो कुछ भी नहीं है। चमत्कार का बाप तो अब देखो भाई साहब, सबसे बड़का चमत्कार, ये तो एक घर में एक ही धर्म का लोग था, सब सिर्फ अलग अलग जात का। अब देखो अमृतसर का ऐसा चमत्कार, अलग अलग धर्म का लोग भी, जहां ऐसा हालत हो रहा है दूसरे धर्म को देखना भी नहीं चाहता, ऐसे में भाई साहब हिंदू भी, मोमडन भी और क्रिश्चियन भी एक ही जगह। कौन रख सकता है आज के भारत में, नया भारत में कौन रख सकता है? एक ही सिंगल पीस तो है भाई साहब, एक ही तो रख सकता है। पहले भाई साहब प्रूफ देखो, सबूत देखो, उसके बाद में बताएंगे भाई साहब असलियत तो। एक पते पर 269 वोटर, बिहार में ऐसा जादुई घर मिला है। बात हो रही है मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र 94 के बूथ संख्या 370 पर मकान नंबर 27 की। इस बूथ पर कुल 629 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 269 मतदाता यानी पूरे बूथ के करीब 43% इसी एक पते पर दर्ज हैं। इनमें 138 पुरुष और 131 महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन मतदाताओं में सभी जातियों और धर्म के लोग भी शामिल हैं। हमारी टीम जब इस पते पर पहुंची तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। SIR के ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो जादुई घर में 200 से ज्यादा मतदाताओं के नाम, और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं इस घर के सदस्य मतदाता बताए, जिनकी मकान संख्या 27 है। यही वो मकान संख्या 27 है, इसमें 279 मतदाताओं का एक ही पता है और ये जादुई घर है। इसमें रहने वाली एक बूढ़ी काकी है, जिनका एकमात्र 370 मतदान केंद्र पर वोट करती है। बाद बाकी परिवार के अन्य सदस्य जो दूसरे मतदान केंद्र पर हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? राजकली देवी। राजकली, यही घर है आपका? यही घर है। अच्छा, बूथ जो सामने है 370, इस पर केवल आप वोट करती हैं? हाँ, एक आदमी है। एक आदमी है। तो 279 लोगों का नाम है, आप ही का मकान का संख्या है, तो दूसरा आदमी की 288 कहाँ से आइएगा, गिन लीजिए। और कई जाति के लोग भी हैं उसमें। आप किस जाति से हैं? जादव हैं। उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और अन्य कई जातियों के लोगों का नाम है। ये में नहीं है। देखो भाई साहब, जादव जिनको भाषा हमने शेर का विरोधी माना जा रहा है, वो खुद बोल रहा चमत्कार हो रहा है भाई साहब। और भाई देखो, बार बार हम बोलना नहीं चाहते, बार बार संतोष बीच में आ गए भाई साहब। पूरा बात बाद में बताएंगे, पहले रिसीव कर लेते हैं। हाँ बेटा, का हो रहा है? काहे हाँफ रहे हो? ये तो रो भी रहे और हाँफ भी रहे। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ हो गए? भूत? तुम्हारे घर में भूत? तुमको कैसे पता चला? वोटर लिस्ट देखने के बाद वोटर लिस्ट में पता चला घर में बहुत सारा मोमडन भी रह रहा, क्रिश्चियन भी रह रहा, और तुमको दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब भूत। संतोष, तो हमरे शेर का चमत्कार है। कहाँ भाग के जा रहे हो? रुको तो सही। ये तो काट दिया और शायद फोन भी फेंक दिया हाथ में से, भूत से डर गए बहुत ज्यादा। बताओ संतोष, ही पगला गए, हमरे शेर के चमत्कार को भूत प्रेत मान रहा है। बोला 80-90 लोग रह रहा घर में और हमको दिखाई नहीं दे रहा। मोमडन से सबसे ज्यादा डर रहा हूँ, जिन्न बिन आ जाते हैं ना मोमडन की तरफ से। बोला मोमडन क्रिश्चियन पता नहीं घर में कहाँ दुबक रहे हैं, कहाँ छुप रहे हैं, भूत है पक्का, हमको दिखाई नहीं दे। देखो तो सही भाई साहब, हमारा संतोष ही पगला गए। हमरे शेर के चमत्कार को कहा लेता, संतोष को कहा हो गए। देखो भाई साहब, जाके ढूंढ रहे हैं कहाँ पहुंच गए, जंगल बंगल में भूत से डर के भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं अपने
संतोष को ढूंढ के ला रहे हैं। कहाँ फता गए।